नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक की चर्चा हम अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो जुड़ता है फास्टैग से। फास्टैग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम नेशनल हाईवे या कह सकते हैं कि जब राजमार्ग पर अपने फोर व्हीलर या वाहन के द्वारा हम जाते हैं तो सरकार हमसे उस रोड टैक्स लेती है। और वो कहाँ लेती है कि टोल टैक्स पे हमसे टैक्स लेती है। और जब पहले क्या है कि फास्टैग आने से पहले जब भी हाईवे पर हम जाते थे तो टोल टैक्स पे लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी होती थी, भीड़ होती थी, काफ़ी समय लगता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2016 में एक व्यवस्था लाया, वो व्यवस्था थी फास्टैग की। लेकिन अभी हाल ही में क्या है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI है, उसने एक खास दिशा निर्देश जारी किया है, एक आदेश जारी किया है और कहा है कि 31 जनवरी 2024 के बाद जो भी अपूर्ण या अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे, उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और वो जो फास्टैग हैं वो टोल प्लाजा पे वर्क नहीं करेंगे। यानी कि इस प्रकार के अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग से क्या है कि हम टोल टैक्स भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो यही आज की न्यूज़ है और इसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, न्यूज़ है कि 31 जनवरी 2024 के बाद बंद हो जाएंगे अधूरी केवाईसी वाले फास्टैग। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। इसके संदर्भ में ये द हिंदू समाचार पत्र की न्यूज़ हेडलाइंस है फास्टैग विद इनकम्प्लीट केवाईसी टू बी डीएक्टिवेटेड पोस्ट जनवरी 31। ये कहा जा रहा है कि 31 जनवरी 2024 के बाद जो भी अधूरे अपूर्ण केवाईसी वाले जो फास्टैग होंगे उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही मुद्दा है और इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो पहले हमने बताया कि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने दिशा निर्देश जारी किया है और पूरी तरह से क्या है कि फास्टैग और जो नवीनतम फास्टैग है उनको अनिवार्य कर दिया है। और जो भी क्या है कि अपूर्ण या अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग है उनको डीएक्टिवेट या रद्द करने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ क्या है कि ये भी कहा है कि जो भी फास्टैग होंगे वो क्या होंगे कि वही सक्रिय होंगे जो लेटेस्ट अपडेट होंगे। यानी कि अगर आप अपने अधूरे केवाईसी वाले जो फास्टैग हैं उनकी केवाईसी अगर पूरा नहीं करते हैं तो 31 जनवरी के बाद जब आप टोल देने के लिए या टोल प्लाजा पे अपना टोल टैक्स देने के लिए जाएंगे तो आपका जो फास्टैग है वो वर्क नहीं करेगा और फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं, आपको दुगना टोल टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो यही न्यूज़ है। और ये जो पूरा कह सकते हैं जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, ये जो वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव है, यानी सरकार का क्या है कि एक वाहन और एक फास्टैग, ये एक पहल सरकार ने प्रारंभ किया गया है और सरकार के इस पहल के अंतर्गत ही ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित जो एक वाहन एक फास्टैग है, यानी वन व्हीकल वन फास्टैग जो इनिशिएटिव है ये क्या है, क्यों लाया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर सरकार ने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया है। तो देखिए, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने कहा कि जो आरबीआई के आदेश का जो उल्लंघन करते हुए विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि बिना केवाईसी किए ही क्या है कि फास्टैग जारी किए जा रहे हैं। और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पे क्या है कि इस जो प्राधिकरण है इसने इस प्रकार का एक वाहन एक फास्टैग पहल को प्रारंभ किया है और उसी के अंतर्गत ये गाइडलाइन जारी किया है और कहा है कि 31 जनवरी के बाद जितने भी अधूरे या इस प्रकार के अव्यवहारिक फास्टैग होंगे उनको या तो उस बैंक के द्वारा या उससे संबंधित जो संस्थान होगा वो इनको क्या करेगा
डीएक्टिवेट करेगा, ब्लैक लिस्ट करेगा या फिर बंद कर देगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक वाहन एक फास्टैग क्या है, तो देखिए इसका अगर ये हम बात करें तो ये कहने का मतलब है कि किसी भी एक वाहन के लिए ही एक ही फास्टैग हुआ, यानी कि अगर आपके पास दो वाहन है तो आपको दोनों वाहनों के लिए अलग अलग फास्टैग रखना होगा। यानी उनके साथ ऐसा नहीं है कि एक ही फास्टैग से आप दोनों वाहनों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें कि ये जो इनिशिएटिव है यानी वन व्हीकल वन फास्टैग, इसका उद्देश्य क्या है, अब हम बात कर लें कि जो एकल वाहन एकल फास्टैग जो इनिशिएटिव है या वन व्हीकल वन फास्टैग जो पहल है, इसको प्रारंभ करने का जो उद्देश्य क्या है, तो कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने या किसी एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने के जो उपयोगकर्ता के व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए क्या है कि सरकार ने ये पहल प्रारंभ किया। आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक ही फास्टैग का उपयोग अलग अलग वाहनों के लिए करते हैं। जब भी वो टोल प्लाजा पे जैसे पहली बार किसी एक गाड़ी से गए तो जिस फास्टैग का उपयोग करके वो टोल टैक्स देते हैं, फिर बाद में जब दूसरी गाड़ी से जाते हैं तो उसी फास्टैग का उपयोग करते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं कि अपने विंड स्क्रीन पे उस फास्टैग को लगाने के बजाय इसको अलग से अपने पास रखते हैं और जब अलग अलग वाहनों से टोल टैक्स पे जाते हैं तो उसके द्वारा भुगतान करते हैं। या फिर ये भी देखा जाता है कि किसी एक ही वाहन से कई फास्टैग को जोड़ने की भी गतिविधियां देखने को मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक फास्टैग है तो एक ही वाहन के लिए क्या है कि अलग अलग स्थानों पर क्या है कि अलग अलग वो फास्टैग का उपयोग उस वाहन के लिए करता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां थी, इसके कारण अनेक अंतर्निहित समस्याएं हमारे जो राजमार्ग प्राधिकरण है उसके सामने आ रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जो पहल है इसको सरकार ने प्रारंभ किया है। अब हम बात कर लेंगे कि ये जो फास्टैग है ये है क्या। तो अगर देखेंगे तो ये जो एक व्यवस्था है, हमने पहले ही बताया कि जब हमारे देश में जब हम टोल प्लाजा पे जाते थे तो पहले कैश के द्वारा क्या है कि हम टोल टैक्स भरते थे और उसके लिए क्या है कि हमें रुकना पड़ता था, लाइन में रुकना पड़ता था, फिर कैश हम देते थे, फिर ऑपरेटर के द्वारा रसीद कटती थी, फिर हमें मिलती थी, तब जाके बैरियर खुलता था और हम वहाँ से आगे बढ़ते थे। और इस दौरान क्या होता था कि टोल जो प्लाजा टोल टैक्स जो होते थे वहाँ पे लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग जाती थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि सरकार ने 2016 में एक फास्टैग व्यवस्था लाई और इसके दौरान हम बताएंगे कि क्या होता है। तो इसी के अंतर्गत क्या है कि ये जो एक व्यवस्था है जो फास्टैग है, ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह एक सिस्टम है। ठीक है। ये क्या है कि जो टोल टैक्स है उसको संग्रह करने की क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसको कौन संचालित करता है, तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वही इसको संचालित करता है और यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के आधार पर ये कार्य करता है। यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है ये क्या है कि गाड़ियों के विंड स्क्रीन या शीशे पर लगा दिए जाते हैं और ये किसी न किसी बैंक या इस प्रकार के संस्थान से जुड़े होते हैं। और जब भी आपका वाहन किसी टोल प्लाजा पे पहुंचता है तो वहाँ जो क्या है कि फास्टैग जो कार्ड आपके लगे होते हैं और उससे संबंधित जो स्टिकर होते हैं उनको क्या है कि वहाँ फास्टैग जो रीडर लगा होता है वो उसको स्कैन कर लेता है और उस स्कैन के द्वारा क्या है कि आपके फास्टैग के द्वारा वहाँ पर टोल टैक्स का भुगतान कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि आप आसानी पूर्वक क्या है कि टोल टैक्स दे के आगे बढ़ते हैं और इस दौरान आपका जो बैंक होता है जो फास्टैग से लिंक होता है उससे क्या होता है कि आपका जो टैक्स है वो कट जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि ये पूरी प्रणाली है। और इसमें भी अगर हम बात करें कि अगर फास्टैग बनाने के लिए या लेने के लिए कौन से प्रमुख डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, या कह ले कि जो फास्टैग है
तो किसी भी गाड़ी के लिए फास्ट टैग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या है कि गाड़ी के जो मालिक होते हैं या कह सकते हैं कि उससे संबंधित जो आईडी हो सकती है, गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यानी कह सकते हैं कि आरसी, उसकी आवश्यकता पड़ती है और उससे संबंधित जो व्यक्ति होता है उसके पते का इसमें उल्लेख होता है, यानी उसकी आईडी की ज़रूरत पड़ती है। और आईडी के लिए क्या है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इस प्रकार के जो आईडी प्रूफ है उसको जमा किया जाता है। और इसमें ये भी अब प्रावधान कर दिया गया है कि अगर आपके पास एक से अधिक गाड़ियां हैं, एक से अधिक वाहन है, तो प्रत्येक वाहन के लिए आपको अलग अलग फास्ट टैग यूज करना होगा। यानी आपको क्या, ऐसा नहीं है कि एक ही फास्ट टैग का उपयोग एक से अधिक गाड़ियों के लिए आप कर सकते हैं। और अगर बात करें किसी भी फास्ट टैग की जो वैलिडिटी है वो कितने समय के लिए होती है, तो जिस दिन वो रिलीज होता है उसके 5 वर्ष तक वो फास्ट टैग वैध होता है। और भारत में जो इस व्यवस्था की शुरुआत हुई या ये अस्तित्व में आया तो ये वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया और 1 दिसंबर 2017 से सभी नई कारों, ट्रकों या इस प्रकार के जो व्हीकल है उनके लिए क्या है कि ये फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इसी से संबंधित क्या है कि कुछ अंतर्निहित समस्याएं भी आई, ठीक है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि फास्ट टैग के कौन से प्रमुख बेनिफिट्स हैं, इसके लाभ कौन से हैं। तो देखिए, जो सबसे प्रमुख लाभ है वो है कि फास्ट टैग के कारण जो टोल टैक्स प्लाजा या टोल प्लाजा होते थे वहाँ वाहनों को रोकना नहीं पड़ता है। जब हम टोल टैक्स पे पहुँचते हैं तो जो फास्ट टैग क्या है कि स्टिकर है वो हमारे गाड़ियों के विंड स्क्रीन पे लगा होता है या शीशे पे लगा होता है और वहाँ जो फास्ट टैग रीडर होता है वो स्कैन करता है और आपके वॉलेट या आपके जो खाते लिंक होते हैं उससे राशि आपकी भुगतान हो जाती है और फिर बैरियर खुलता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको वाहन पहले की तरह रोकना नहीं पड़ता है और इस नहीं रोकने के कारण कई लाभ होते हैं, जैसे आपके समय की बचत होती है और साथ ही वहाँ जो ऑपरेटर बैठा है उसके समय की भी बचत होती है। दूसरी, इससे क्या है कि किसी भी टोल प्लाजा पर भीड़ नहीं लगती है। लंबे लंबे वाहनों की जो पहले कतारें लगती थी उसकी संख्या में कमी आ गई है। ट्रैफिक जाम की जो बड़ी समस्या भारत में थी वो कम हो गई है। और इसी के साथ क्या है कि विभिन्न गतिविधियों के आधार पर अगर हम देखें तो सरकार के पास प्रत्येक गाड़ी का एक डिजिटल रिकॉर्ड क्या हो जाता है, मौजूद हो जाता है। और ये स्वतः ही हो जाता है कि अगर कभी किसी गाड़ी या व्हीकल को ट्रैक करना पड़ा तो क्या है कि पहले से उसका रिकॉर्ड उस टोल प्लाजा के उस जो भी सिस्टम होता है उसमें दर्ज होता है और उसके आधार पर क्या किया जाता है कि उस वाहन को ट्रैक किया जा सकता है। इसमें एक दो अंतर्निहित समस्याएं भी हैं, जैसे जो भी फास्ट टैग होते हैं वो अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग प्रकार से क्या है कि जारी किए जाते हैं। जैसे छोटे वाहनों के लिए जो फास्ट टैग होते हैं वो 100 रुपीज़ के जारी किए जाते हैं, जबकि बड़े वाहनों के लिए जो फास्ट टैग है वो 500 रुपीज़ के आधार पर जारी किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि वो लेंगे छोटे वाहनों के फास्ट टैग को लेकिन उसका उपयोग करते हैं बड़े वाहनों के फास्ट टैग के रूप में। और इस प्रकार क्या होता है कि अपने देश का जो आर्थिक आय है उस पे इसका दुरुपयोग होता है। और इसी प्रकार की कई अंतर्निहित समस्याएं हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या है कि जो केवाईसी प्रक्रिया या कह सकते हैं कि देश में जो लेटेस्ट जो फास्ट टैग है उन्हीं को अभी क्या है कि स्वीकृति दी गई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि जितने भी अपूर्ण या अधूरे केवाईसी वाले फास्ट टैग हैं वो अब 31 जनवरी 2024 के बाद किसी भी टोल प्लाजा पे वर्क नहीं करेंगे और जो लोग अपने केवाईसी को कंप्लीट नहीं करेंगे उनको टोल प्लाजा पे डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस तरह से क्या है कि इससे संबंधित ये प्रमुख बातें हैं। और अगर बात करें कि केवाईसी क्या है, तो केवाईसी और कुछ नहीं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से
किसी बैंक या किसी संस्थान को किसी व्यक्ति की पहचान या उसके पते का क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। और जो केवाईसी होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आधार आधारित केवाईसी और दूसरा होता है इन पर्सन आधार केवाईसी। ठीक है। और भारत में अगर केवाईसी की बात करें तो वर्ष 2002 में भारत में ये अस्तित्व में आया और बैंकों के लिए 2004 में और वर्ष 2005 में सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया। तो इस तरह से क्या है कि ये संक्षिप्त में केवाईसी का परिचय है। अब क्या करते हैं कि आज का जो टॉपिक है इसी पर एक प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि फास्टैग के संदर्भ में दिए गए या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। दूसरा कथन है कि यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करती है। और तीसरा कथन है कि किसी भी व्यक्ति के पास दो वाहन होने पर दोनों के लिए एक ही फास्टैग की आवश्यकता होती है। और दिया जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। पहला कथन है या पहला विकल्प है केवल एक कथन, दूसरा विकल्प है केवल 2 और 3 कथन, सी विकल्प है 1 और 2 कथन और डी विकल्प है 1, 2 और 3 विकल्प। तो इस तरह से क्या है कि आज की चर्चा पर हमने देख लिया कि जो अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसने ये दिशा निर्देश जारी किया है कि अगर अब अपने देश में कोई भी अधूरे अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग के साथ टोल प्लाजा पे जाएगा तो 31 जनवरी के बाद वो फास्टैग वर्क नहीं करेगा और उस व्यक्ति के द्वारा क्या है कि अब अधिकतम राशि भुगतान करनी पड़ सकती है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ था जिसको आज हम लोगों ने चर्चा किया और इससे संबंधित आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इस टॉपिक पर इतना ही। एक नए सेशन में नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।